करते हैं। ओके, या तो टुडे इज आवर फर्स्ट क्लास। आज हमारी फर्स्ट क्लास है, तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करना चाहूंगी। बिकॉज आज के सेशन में कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछली क्लास को अटेंड नहीं किया था। तो फर्स्ट आई वांट टू स्टार्ट विद अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। I'm Shivani Goyal. I'm a digital marketing trainer and I have more than 5 years experience in digital marketing. Okay. I'm also delivering corporate digital marketing training and as well as I have a live hands-on on digital marketing projects. Okay. So this is just a little brief about myself. Now let's start with the today's session. आज का सेशन हमारा बेसिक ऑफ मार्केटिंग पर बेस्ड है। आज के सेशन में हम डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। राइट, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए, मार्केटिंग क्या है, स्पॉट एनालिसिस कैसे कर सकते हैं, ऑडियंस के बारे में कैसे जान सकते हैं। ओके, ये सभी चीजें आज के सेशन में हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं। राइट, ये सभी चीजें थ्योरेटिकल कंसेप्ट पर बेस्ड है। थ्योरेटिकल कंसेप्ट का मतलब होता है जहां पर हमें चीजों को समझना है, जैसे ऑडियंस कौन है, उनका बिहेवियर क्या है, ये हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इन सभी चीजों को समझना है। ओके एवरीवन, सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सब इस क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखें। जहां भी आपको कोई भी डाउट आता है, आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन सिंपली अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन टेक योर क्वेरी। आप सिंपली अनम्यूट कर सकते हैं, अपनी क्वेरी ले सकते हैं। राइट, साथ ही आप अपने नोट्स बनाते रहिएगा। ये रिकॉर्डेड सेशन आप सभी के पास है, लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि ठीक है क्लास है तो हम उसको अटेंड नहीं करते हैं, हम रिकॉर्डिंग देख लेंगे। नहीं, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। जिस क्लास में जो चीजें आपको पढ़ाई जाए आपको उतना ही प्रैक्टिस करना है। राइट, अगर आप उतनी ही चीजें प्रैक्टिस कर लेंगे देन डेफिनेटली यू विल गेट वेरी गुड स्कोर इन डिजिटल मार्केटिंग। एनी एग्जाम, कोई भी एग्जाम आप डिजिटल मार्केटिंग में दे रहे हैं, आप सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ओके, चलिए, हमारा ये डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन पर बेस्ड है, जहां पर हम 30% थ्योरी एंड 70% प्रैक्टिकल सीखेंगे। वाई 30% थ्योरी? जैसे अगर आपको अपने ब्रांड से रिलेटेड कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, तो स्ट्रैटेजी के पीछे क्या क्या की फैक्टर्स हैं, राइट, इसकी जरूरत आपको कैसे पड़ेगी? थ्योरी की हेल्प से। या कैसे समझ पाएंगे? थ्योरी की हेल्प से। ठीक है, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। सेशन के दौरान आई जस्ट वांट टू वे इंटरेक्शन। राइट, टू वे इंटरेक्शन का मतलब है कि मैं जो भी चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूं, आपको वो अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं, आप सब साथ साथ इंटरेक्ट करते रहेंगे। राइट, अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट किसी भी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं कर रहा है, रिस्पोंड नहीं कर रहा है, राइट, तो मुझे लगेगा कि शायद आपको वो टॉपिक समझ नहीं आया है या आप सेशन अटेंड नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो आई जस्ट वॉन्ट, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि प्लीज जो भी टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो आपको समझ में आया है या नहीं आया, आप सब अनम्यूट करके, रिस्पॉन्ड करके या चैट विंडो में मुझे बताइए। राइट, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि यस आप चीजों को अच्छे से समझ पा रहे हैं। ओके एवरीवन, तो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सेशन स्टार्ट करें, यस और नो एवरीवन? यस। ओके, दैट्स ग्रेट। चलिए, सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मैं आप सभी से आपकी एक्सपेक्टेशन भी जानना चाहती हूँ कि लाइक इस कोर्स को लेकर आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। आप अपने बारे में मुझे बता पाएंगे, लाइक रिसेंटली अभी आप क्या कर रहे हो, आपका बिजनेस है, आप स्टूडेंट हैं, या आप इस कोर्स को क्यों प्लान कर रहे हो, लाइक आपके बेसिक एक्सपेक्टेशन क्या है कोर्स से। यस रोहित, आप बताइए। अभी तो मैं एक स्टूडेंट हूँ ओके, कि मैंने वही ऑनलाइन वगैरह ये देखा है कि डिजिटल मार्केटिंग वगैरह का, तो ओके, बचपन से ही मैंने रिसेंटली आप एज क्या अ कर रहे हैं रोहित? अभी आप क्या कर रहे हो रोहित? ग्रेजुएट ग्रेजुएट हो चुके हैं, पीसीएस वगैरह में लगे हैं। ओह दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है रोहित, तो बेसिकली आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इसलिए प्लान कर रहे हैं ताकि आप अपनी स्किल्स अपग्रेड कर सकें और जी। इसके बेसिस जी। पर अच्छे ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को एक्सप्लोर कर सकें। एम आई राइट? जी मैम। ओके, दैट्स रियली ग्रेट रोहित, दैट्स रियली ग्रेट। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? एनीवन एल्स? यस गौरव, आप बता सकते हैं मुझे, गौरव, अवनी, मोक्षा, राहुल, एनीवन, आप में से कोई भी? मैम मैं तो मैन्युफैक्चर हूँ और अपने बिजनेस को ज्यादा ग्रोथ करने के लिए।
बिजनेस ग्रोथ के लिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हैं? ओके, एंड योर बिजनेस इज अबाउट लेदर गुड, लेदर की प्रोडक्ट। लेदर गुड्स, एम आई राइट? यस यही सर। बोला आपने? यस सर। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड व्हाट्स योर गुड नेम? अबू। ओके, दैट्स ग्रेट अबू। ठीक है। ओके, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दैट्स ग्रेट एवरीवन। आप चैट विंडो में भी रिप्लाई कर सकते हो। यस, अवनी, गौरव, आप चैट विंडो में भी रिप्लाई कर सकते हो। श्रेया, रुपेश, प्लीज रिप्लाई इन द चैट विंडो। व्हाट्स योर एक्सपेक्टेशन? You want to grow your business or you want to get better job? Everyone. Yes, Moksha, आप बताइए। Everyone, I'm waiting for your reply. Skill development के लिए, okay, that's great. That's really great. Job के लिए, okay, that's really great, everyone. Business growth के लिए, okay, Avni, that's great. Avni, your business is about? किससे related business है आपका? Okay, freelancing. Okay, that's great, Moksha. That's great. Motor parts. Okay, that's great. ओके, दैट्स रियली ग्रेट मोक्षा, दैट्स रियली ग्रेट। तो अभी आप ग्राफिक डिजाइनिंग के प्रोजेक्ट्स कहाँ से एक्सप्लोर कर रहे हो मोक्षा? आर यू यूजिंग फ्रीलांसिंग ऑन फ्रीलांसर? फ्रीलांसर, अपवर्क, यहाँ से आप प्रोजेक्ट फिगर आउट कर रहे हो? ओके, क्लासेस के लिए। एंड व्हाट अबाउट क्लासेस, डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस? बट इन क्लासेस के बाद आप क्या बनना चाहेंगे? आप अच्छी जॉब लेना चाहेंगे, फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे, या बिजनेस करना चाहेंगे? Yes, the one who joined with the window 10, please help me out with your name. बताइए। Okay, also on LinkedIn. Very nice, very nice. Freelancing business. Okay, that's really great. Like अच्छी job. Okay, that's great. That's really great, everyone. Right? Very nice, right? एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी स्टार्टिंग एक बहुत अच्छे इंटरेक्शन के साथ यहाँ पर हुई है, राइट? चलिए एवरीवन, स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को सीखते हैं, राइट? एंड जो भी एक्सपेक्टेशन है आपकी, आई मेक श्योर कि मैं अपने एंड पर अपना 100% दूंगी कि आप सब अपनी एक्सपेक्टेशन को फुलफिल कर पाए। ओके, दैट्स रियली ग्रेट श्रेया, दैट्स रियली ग्रेट एवरीवन। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि बेसिक ऑफ मार्केटिंग। आज के सेशन में हम जो भी चीजें पढ़ेंगे, उनमें से कुछ चीजें आपको पहले से पता भी होंगी और कुछ चीजें आप नई भी सीखोगे, राइट? ओके रुपेश, यू ऑलरेडी डन डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। देन व्हाट्स योर अदर एक्सपेक्टेशन रुपेश? मैम अदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का बेसिक आइडिया आपको है, सो व्हाट यू वांट इन एडवांस? एडवांस में आप क्या सीखना चाहते हो? मैम एक्चुअली एआई टूल्स से थोड़ा सा एडवांस करना है। ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट रुपेश, बहुत अच्छा आपने सोचा है। ऑलरेडी आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स किया मैम है, मेरे बट अभी आप डाउट्स एआई थे, इधर इंटीग्रेशन गाड़ी के लिए मेरे प्लान द्वारा कर रहे हैं। किया है ज्वाइन। हम्म, दोबारा रिपीट कीजिए रुपेश। डाउट्स क्लियर करने के लिए दोबारा किया है। ओके ओके ओके, दैट्स रियली ग्रेट रुपेश, बहुत अच्छा आपने सोचा है। ओके, चलिए चलिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग से। और हम मार्केटिंग क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे, ठीक है? एंड डोंट वरी एवरीवन, मैं सेशन को बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने दूंगी, राइट? जो चीजें आपको पता है मैं ये मेक श्योर करूंगी कि आप उनसे कुछ अलग चीजें सीखें। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग इज द आर्ट एंड साइंस, यानी कि मार्केटिंग वो प्रोसेस होता है जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में, अपनी सर्विसेज के बारे में अपनी ऑडियंस को बता पाते हैं, ठीक है? उस प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केटिंग। चलिए नेक्स्ट हम समझते हैं मार्केटिंग की अलग अलग मॉडल्स। फर्स्ट मॉडल इज बी टू बी मॉडल एंड द अनदर मॉडल इज बी टू सी मॉडल। बी टू बी मॉडल यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, एंड बी टू सी मॉडल यानी कि बिजनेस टू कस्टमर मॉडल। बी टू बी मॉडल का मतलब होता है कि जब हम अपने प्रोडक्ट्स को एक बिजनेस को दे रहे हैं, यानी कि फर्दर बिजनेस करने के लिए दे रहे हैं। आप में से कोई एग्जांपल देना चाहेगा बी टू बी मॉडल का? जैसे एग्जांपल यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, बट फिर भी आप में से कोई इनसे अलग एग्जांपल देना चाहेगा? व्हाट इज बी टू बी मॉडल? एनीवन? एनीवन, आप में से कोई भी?
यस रोहित, आप बताइए एनी एग्जांपल ऑफ बी टू बी मॉडल। मल्टीनेशनल कंपनी वगैरह। मल्टीनेशनल कंपनी, ओके ओके, ये आपने किस कंटेक्स्ट में सोचा मल्टीनेशनल कंपनी? यहाँ पे जो लिखा है वो सेल्स वगैरह ऑटोमोबाइल्स वगैरह। ओके मतलब आप पढ़कर बता रहे हो, ऐसा नहीं बताना है, ठीक है? मैंने आपको कहा था कि आप इससे अलग बताएंगे, ओके, बट डोंट वरी, लेट मी एक्सप्लेन। देखिएगा, बी टू बी यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, ठीक है? जैसे जोमेटो के बारे में हम सब जानते हैं, राइट? आप सब भी अपने लिए फूड ऑर्डर करते हैं जोमेटो से। अगर इन केस आप सिर्फ अपने लिए फूड ऑर्डर कर रहे हो, सिर्फ अपने लिए, राइट, आप उसको आगे सेल नहीं कर रहे हो, इन दैट केस ये आपका बी टू सी मॉडल होगा। क्यों? क्योंकि आप कौन है? आप कस्टमर हैं। लेकिन मान लेते हैं आपका अपना रेस्टोरेंट है और आप अपने रेस्टोरेंट पे एक ऑर्डर करना चाह रहे हो अपने कस्टमर के लिए, राइट? यानी कि अब आपको जोमेटो से जो फूड आया है उसको खुद नहीं रखना है। अब आप किसको देंगे? वो फर्दर अपने कस्टमर्स को देंगे, राइट? यानी कि बिजनेस टू बिजनेस, राइट? कि अब आपके पास फूड कहां से आ रहा है? जोमेटो से आ रहा है और आपके रेस्टोरेंट में आ रहा है, और रेस्टोरेंट में आप क्या करने वाले हैं? बिजनेस करने वाले हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगी, जैसे कि एक फैक्ट्री, यानी कि जहां पर चीजें मैन्युफैक्चर की जाती हैं, वहां से प्रोडक्ट आता है होलसेलर के पास। होलसेलर क्या करता है? उसको आगे फर्दर अपने शॉपकीपर के पास प्रोडक्ट को देता है। यानी जो शॉपकीपर है जिससे आप सामान ले रहे हो, उसके पास भी ये सामान किसी बिजनेस से आया है। तो उन दोनों के बीच में जो मॉडल है उसे हम बी टू बी मॉडल कहते हैं। और आपके शॉपकीपर और आपके बीच का जो मॉडल है उसे हम बी टू सी मॉडल कहते हैं। ओके? तो जब भी हम अपना बिजनेस डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि हमारा ये बिजनेस बी टू बी में डील कर रहा है या बी टू सी में। ठीक है? एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको एक क्लाइंट देती हूँ, ठीक है, कि आपको इस क्लाइंट के लिए डिजिटल मार्केटिंग करनी है, ओके, और वो क्लाइंट कौन है? एग्जाम्पल के लिए मैं आपको Amazon देती हूँ, ठीक है? अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, Amazon आपके पास बी टू बी में आता है या बी टू सी में आता है? Amazon बी टू बी में आता है या बी टू सी में आता है? एवरीवन? यस रुपेश, श्रेया, एवरीवन प्लीज रिप्लाई। डे टू डी। बी टू बी, ओके। व्हाट अबाउट अदर्स? यस श्रेया, आप बताइए, बी टू बी में आता है, बी टू सी में आता है? यस राज, आप बताइए, अमनदीप प्लीज प्लीज रिप्लाई, मोक्षा, अवनी प्लीज रिप्लाई, बी टू बी और बी टू सी Amazon। आप क्लाइंट का नाम सुन रहे हैं, Amazon। Amazon किस में आता है, बी टू बी या बी टू सी? बड़ा B2C में आता है। बी टू सी में आता है, ओके ओके। अब मैं आपको एक चीज दिखाने वाली हूँ, राइट? अब उसको देखकर आई होप कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स अपने आंसर को जरूर चेंज करेंगे। देखिएगा, Amazon वेंडर, Amazon वेंडर, लेट मी शो यू, Amazon वेंडर सेंट्रल, व्हाट इज दिस? ये क्या है? ये वेंडर सेंट्रल क्या है? ओके इसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल में दिखाती हूँ आपको। ये देखिएगा, Amazon वेंडर सेंट्रल। Amazon वेंडर सेंट्रल का मतलब होता है जहां पर Amazon अपने प्रोडक्ट्स को किसे देता है? वेंडर को देता है, राइट? आप ये श्योर कैसे हो कि ये बी टू सी में ही आता है? आप ये कैसे कह सकते हैं? मान लीजिए मैं एक शॉपकीपर हूं, तो क्या मैं Amazon से प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ? क्या मैं Amazon से प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकती हूँ? सेकेंडली, मैं एक शॉपकीपर हूं और मैंने Amazon पर अपने प्रोडक्ट को ऐड किए, मतलब एक बिजनेसमैन ने Amazon पे प्रोडक्ट को ऐड किया है, तो ये क्या है? ये आपका बी टू बी है। देन Amazon अपने कस्टमर को प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो ये क्या मॉडल है? ये बी टू सी मॉडल है, ठीक है? मैंने आपको कहा कि आपके एक क्लाइंट है Amazon, राइट? तो इनका मॉडल बी टू बी होगा या बी टू सी? द आंसर इज बोथ, दोनों होगा, राइट? अगर Amazon किसी बिजनेसमैन को अपने प्रोडक्ट दे रहा है तो भी बी टू बी है, और कोई यूजर Amazon पे अपने प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, वो भी बी टू बी है। एंड अगर कोई कस्टमर Amazon से प्रोडक्ट को खरीद रहा है तो वो प्रोसेस हमारा बी टू सी है। इज इट क्लियर नाउ एवरीवन? इज इट क्लियर नाउ? यानी कि जिन्होंने बी टू बी कहा उनका आंसर भी करेक्ट है, और जिन्होंने बी टू सी कहा उनका आंसर भी करेक्ट है, ठीक है? चलिए, तो यहां पर आई होप कि अब आप अच्छे से समझ गए कि बी टू बी मॉडल क्या है और बी टू सी मॉडल क्या है। दैट्स ग्रेट एवरीवन। चलिए,
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मार्केटिंग टाइप्स के बारे में। ठीक है, पहले हम मार्केटिंग के लिए कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स को फॉलो करते थे। ट्रेडिशनल मेथड्स में आपके वो सभी मेथड्स आ जाते हैं जिसमें आप इंटरनेट यूज नहीं करते हो। ठीक है, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, टीवी पर ऐड देना, रेडियो पर एड्स देना, राइट, ये सब हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट है। पहले अगर इन केस हमें ये जानना हो कि हमारी ऑडियंस किस पर्टिकुलर कैंपेन की वजह से हमारे पास आ रही है, तो हम कैसे जान सकते थे? कैंपेन का मतलब होता है अगर आपने पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट किए हैं तो पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, इसके लिए हम एक वर्ड यूज करते हैं कैंपेन, कैंपेनिंग करना। ठीक है, जैसे अगर आपने गूगल पर एड्स रन की तो हम इसको कैंपेन बोलेंगे। फेसबुक पर आपकी एड रन हो रही है, ये भी आपका कैंपेन कहलाएगा। ठीक है, जो वर्ड्स मैं बोल रही हूं, अगर किसी भी वर्ड में आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो आप दोबारा से पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम जो भी कैंपेन रन करते थे, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करना, डोर टू डोर कैंपेनिंग करना, राइट, ये सारे हमारे ट्रेडिशनल मार्केटिंग का पार्ट था। इसमें हम इंटरनेट को यूज नहीं करते थे और इसमें हमारा मेन टारगेट था कि यूजर हमारी शॉप पर विजिट करे। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग में हम जितने भी कैंपेन्स रन करते हैं या जो भी मार्केटिंग प्रोसेस फॉलो करते हैं, उन सभी में हमारा मेन मोटिव है कि यूजर डिजिटली हमारे बिजनेस को समझ सके। ठीक है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग यानी कि जब आप गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो मार्केटिंग के लिए, तो ये प्रोसेस हमारा डिजिटल मार्केटिंग कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप सोचेंगे कि मैंने एक ही लाइन में मल्टीपल नेम्स को ऐड किया। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम भी बोल रही हूँ, मैं गूगल भी बोल रही हूँ, राइट, और वहीं पर मैं व्हाट्सएप भी बोल रही हूँ, राइट। तो ये जो अलग अलग नेम्स अभी मैंने लिए हैं, ये आपके डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, व्हेन यू हैव नो डाउट प्लीज मेक श्योर भैया दैट योर माइक इज ऑन म्यूट। Okay, yeah, everyone please make sure that your mic is on mute just to avoid some background disturbance. Okay, आपको जैसे ही रिप्लाई करना है आप अनम्यूट करें एंड रिप्लाई करें। ओके, चलिए, इस पूरे कोर्स के दौरान हम इस डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग कंपोनेंट को समझने वाले हैं। जैसे अगर मैं आपको एक ही दिन में ये बताऊं कि आप फेसबुक पर पेज कैसे बनाओगे, एड कैसे बनाओगे, गूगल पे आपकी वेबसाइट कैसे दिखाई देती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, राइट। हम इन्हीं सब चीजों को सीखने वाले हैं, लेकिन एक एक करके। एक दिन हम सीखेंगे फेसबुक पर पेज बनाना, देन एक बार हम सीखेंगे अपनी वेबसाइट बनाना, एक बार हम सीखेंगे अपने कंटेंट को बनाना। धीरे धीरे हम इन सभी चीजों को सीखेंगे। ओके, रुपेश, आपने कहा कि आप एआई इंटीग्रेशन के बारे में जानना चाह रहे हैं इस कोर्स में। ठीक है, तो यहां पर मैं थोड़ी सी चीज ऐड करना चाहूंगी, समझिएगा। देखो, एआई इंटीग्रेशन इन डिजिटल मार्केटिंग ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ एआई इंटीग्रेशन का मतलब है कि अभी तक हम डिजिटल मार्केटिंग में जो जो प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे थे, अब उन सभी को हम एआई टूल्स की हेल्प से फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे अभी अगर आप एसईओ की परफॉर्मेंस चेक कर रहे थे तो आप कैसे चेक कर रहे थे? आपके पास एक ही टूल था, गूगल सर्च कंसोल, या आप कोई भी साइट ऑडिट टूल निकालकर उनके एल्गोरिथम्स के बेसिस पर काम कर रहे थे? ठीक है, मैं दो टर्म्स यूज करूंगी। एक है ट्रेडिशनल एआई, जैसे अभी आपका ये ट्रेडिशनल मार्केटिंग था, ऐसे ही ट्रेडिशनल एआई भी था। और एक है आपका जनरेटिव एआई। इन दोनों में भी डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। ट्रेडिशनल एआई में एक कोडेड स्क्रिप्ट आपकी एडिट थी, राइट, यानी कि अगर मैंने यहां पर एक कोड डाला कि अगर यूजर ने ये वर्ड एंटर किया तो ये वर्ड आना चाहिए, तो ये कोडेड फॉर्म है। ठीक है, वही वर्ड आपको दिखाई देगा। लेकिन जनरेटिव एआई हमारे पैटर्न्स को ऑब्जर्व करता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा, राइट, कि ये बी टू बी मॉडल है या बी टू सी मॉडल है। तो यहाँ पर आप सभी का जो रिप्लाई था, ये देखो मैं आपको बताती हूँ, रिप्लाई आप सब भी देख पा रहे हैं चैट विंडो में, दोबारा चैट विंडो देखो। आपने रिप्लाई क्या किया? बी टू सी, बी टू सी, बी टू बी, अगेन बी टू सी। मैं आपके इस पैटर्न से एक आइडिया ये लगा पा रही हूं कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने क्या रिप्लाई किया? बी टू सी। एक सिंगल स्टूडेंट का रिप्लाई है बी टू बी। यानी कि ज्यादातर स्टूडेंट्स यहां पर क्या सीख रहे हैं कि अमेजोन से हम एज अ कस्टमर अपने प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करते हैं, इसीलिए अमेजोन का जो मॉडल है वो बी टू सी मॉडल है, राइट। तो एआई आपके इस पैटर्न को ही ऑब्जर्व करता है। ठीक है,
एआई ये देखता है कि इन सभी लोगों का पैटर्न क्या है, इन्होंने क्या आंसर दिया। अब देखो यहां पर अभी इस टाइम पर क्लास में टोटल 13 स्टूडेंट है। ओके, 13 स्टूडेंट ने रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई कितने लोगों ने किया? हार्डली 5 to 6 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया। तो मैं यहां पर किस डाटा के बेसिस पर ये एजम्पशन करूं कि आप सब इस क्वेश्चन का आंसर किस डायरेक्शन में सोच रहे हो? ये इस क्वेश्चन का आंसर क्या आप लोग दे सकते हैं? मैं कैसे सोचूं? मैं एक सैम्पलिंग मेथड से सोच सकती हूँ। यानी कि जिन 6 स्टूडेंट्स ने रिप्लाई किया है, मैं उनके रिप्लाई के बेसिस पर एक पैटर्न बना लूंगी कि B2C B2C B2C, यानी कि आपके सोचने का जो तरीका है वो इस डायरेक्शन में हो सकता है। और इसी चीज को हमारे एआई टूल्स एनालाइज करते हैं, राइट? जिसमें चाहे आप कस्टमर बिहेवियर को चेक करें, चाहे आप सोशल मीडिया पर प्रेजेंस को चेक करें, राइट, ये सभी केसेस में सेम मिलेगा। राइट, क्यों? क्योंकि ये पैटर्न के बेसिस पर आंसर करेगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग में यूज होने वाले अलग अलग टर्म्स के बारे में। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर आपको इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर कंफ्यूज करता है, राइट? अगर हम बात करते हैं सेल्स की, सेल्स का मतलब क्या होता है? सेल्स का मतलब क्या होता है? आप में से कोई मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म सेल्स? क्या मतलब है सेल्स का? एनीवन? सेकंड पर्सन को कन्विंस करना, क्या मैंने प्रोडक्ट। ओके, कन्विंस करना, राइट? अभी आपने कहा कन्विंस करना, लेकिन कन्विंस करने में क्या हमें कोई बेनिफिट हो रहा है? क्या हमारा प्रोडक्ट सेल हो रहा है? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन सेल्स पार्ट, राइट? देखो, कन्विंस करने का मतलब होता है एडवर्टाइजिंग। आप कन्विंस कैसे कर रहे हो? कन्विंस करने के लिए आप क्या मेथड यूज कर रहे हो? वो है एडवर्टाइजिंग, ठीक है? अब यहां पर जो सेल्स है इसका मेन पॉइंट है कि जब आप यूजर से बात कर रहे हैं तो यूजर ने उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। खरीद लेने वाली एक्टिविटी को, द एक्ट ऑफ सेलिंग को हम सेल्स बोलते हैं, ठीक है? जैसे एग्जाम्पल के लिए आप एक कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफाइल पर है, ठीक है? आप जो मार्केटिंग कर रहे हो उसमें आपका मेन एजेंडा क्या है? दैट वी वांट मैक्सिमम सेल्स। सेल्स का मतलब होता है कि यूजर ने हमारे 100 प्रोडक्ट को खरीदा, यानी कि हमारी सेल कितनी हुई? 100, राइट? इस मंथ हमारी मैक्सिमम सेल्स हुई है, यानी कि 100 प्रोडक्ट हमारे सेल हुए हैं। ब्रांडिंग का मतलब होता है एनीथिंग दैट हेल्प्स यूजर टू आइडेंटिफाई अ कंपनी। आप अपनी कंपनी का जो भी नाम, कलर पैलेट, फोंट, पैकेजिंग जो भी बनाते हो उसको हम ब्रांडिंग कहते हैं, ठीक है? जैसे एग्जांपल के लिए अमूल, ठीक है? अमूल क्या है? अमूल आपके पास एक ब्रांड है, ठीक है? मैं क्यों बोल रही हूँ ये ब्रांड है? क्योंकि इस नाम को सुनते ही आप सबके माइंड में एक इमेज आ गई है कि मैं किस कंपनी के बारे में बात कर रही हूँ। अगर आपको मैं अमूल का कोई और लोगो दिखाऊं और मैं आपसे पूछूं क्या यही है अमूल, आप बोलेंगे नो। व्हाई? क्योंकि आप सभी के माइंड में एक इमेज है और उस इमेज को ही कहा जाता है ब्रांड, राइट? आप उसका लोगो देखकर पहचान सकते हैं ये अमूल कंपनी है, राइट? आप उसका नेम पढ़कर, वेबसाइट का लुकआउट देखकर, कलर थीम देखकर आप ये पहचानेंगे कि ये अमूल का लोगो है, अमूल की पैकेजिंग है, राइट? ये अमूल का बटर है। कैसे पहचानोगे? बाय ब्रांडिंग। स्टोरी टेलिंग, स्टोरी टेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। स्टोरी टेलिंग का मतलब होता है जब भी हम अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने बिजनेस को मार्केट में लाने के लिए हम एक स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करते हैं। ये क्या एक मेथड है, ठीक है? चलिए अब आप मुझे बताइए एग्जांपल के लिए, आपने माउंटेन ड्यू की एड देखी है एवरीवन? यस और नो? माउंटेन यस। ड्यू की एड आपने देखी? यस, वेरी नाइस, ठीक है। मुझे ये बताइए माउंटेन ड्यू के पीछे स्टोरी क्या है? स्टोरी क्या है? अपने वर्ड्स में मुझे बताइए माउंटेन ड्यू के पीछे क्या स्टोरी है। लाइक अगर मैं माउंटेन ड्यू लेती हूँ, राइट, तो उससे क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, डर भाग जाता है? आपके अकॉर्डिंग क्या है माउंटेन ड्यू? फियरलेस। हम्म। फियरलेस अप्रोच। यस, बिल्कुल सही, डर के आगे जीत है, राइट? बिल्कुल यही आता है कि डर के आगे जीत है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि माउंटेन ड्यू एक कैसा प्रोडक्ट है जो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, ठीक है? डेयरी मिल्क की एड आपने देखी है? इस डेयरी मिल्क का स्वीट एवरीवन? क्या डेयरी मिल्क एक स्वीट है? क्या लगता है आपको? येस और नो? इफ आई एम सेइंग जलेबी, तो ये एक स्वीट है? मीठा तो बनता है, यस बिल्कुल। तो मीठा तो बनता है, क्या है ये स्वीट नहीं है। डेयरी मिल्क इज नॉट अ स्वीट, वो मिठाई नहीं है।
अगर आपको डेयरी मिल्क की एक नॉर्मल एड दिखाई जाए कि एक छोटे बच्चे को हम डेयरी मिल्क दे रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है, उसको कोई परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि स्टोरी ही नहीं है। लेकिन जब हमने उस स्टोरी में ये ऐड किया कि अगर आप अपने घर में कोई भी सेलिब्रेशन कर रहे हो, यू हैव टू ऐड डेयरी मिल्क एज अ स्वीट, इट मीन्स कि यहाँ पर क्या ऐड हो गई? स्टोरी ऐड हो गई। देन डेफिनेटली योर ऑडियंस विल परचेज। अब आप देख रहे होंगे कोई भी फेस्टिवल है तो हम, यस एग्जैक्टली, साइकोलॉजिकली राइट, हमें अपने कस्टमर के माइंड को सेट करना है। ओके, सो दैट इज योर स्टोरी टेलिंग मेथड एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टोरी टेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि इस कंपनी को एस्टैब्लिश करने के पीछे हमारा स्ट्रगल क्या है, सिर्फ वही स्टोरी टेलिंग नहीं है, राइट। अपने कस्टमर के माइंड में अपने ब्रांड को लेकर एक स्टोरी क्रिएट करना। अब आप कहेंगे ये कैसे पॉसिबल है? चलिए, एक रियल टाइम एनालॉगी इससे रिलेटेड हम मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले अभी मैं एक एआई टूल का यूज कर रही हूँ एंड द नेम ऑफ द एआई टूल इज चैट जीपीटी, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आप सब इस चैट जीपीटी को अपने सिस्टम पर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप जो भी इसको अभी यूज कर रहे हैं दैट्स रियली ग्रेट, लेकिन अगर आप में से कोई भी चैट जीपीटी को अभी यूज नहीं कर रहा है तो ये उनके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, समझिएगा। ओके, लेट मी टेक न्यू विंडो एंड नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। सॉरी, लेट मी एक्सप्लेन यू, ठीक है, कैसे आप इसको ऐड करेंगे, देखिएगा। चैट जीपीटी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एआई टूल है। एआई टूल का मतलब होता है जो हमारी हमारी सभी क्वेरीज की आंसर करता है, ठीक है। सबसे पहले ये हमारा क्रोम ब्राउजर है। हम अपने ब्राउजर के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस को ओपन करना है, टूल्स को ओपन करना है, वो सब हम यहाँ पर करते हैं। हमारे क्रोम ब्राउजर में सबसे इंपॉर्टेंट रोल हमारे एक्सटेंशंस प्ले करते हैं। एक्सटेंशंस हम कैसे ऐड कर सकते हैं और कैसे उनको पिन कर सकते हैं ये मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। आई नो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये चीजें ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर मैं कोई भी चीज यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हूँ तो मैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी कर रही हूँ जो पहली बार इस एक्टिविटी को करने वाले। ओके, चलिए, यहाँ पर हम सबसे पहले AIPRM कोड चैट जीपीटी इस कीवर्ड को ऐड करेंगे। हम जो भी इस सर्च बार में ऐड करते हैं उसे हम कीवर्ड कहते हैं। मैंने इस सेम टेक्स्ट को चैट विंडो में भी ऐड किया है, राइट, आप यहां से इसको कॉपी कर सकते हो। AIPRM फॉर चैट जीपीटी सर्च करने के बाद आपको इस तरीके से क्रोम एक्सटेंशन दिखाई देगी। आपको इस क्रोम एक्सटेंशन पर क्लिक करना है और क्लिक करके ऐड टू क्रोम ऑप्शन पर क्लिक करना है, ऐड टू क्रोम, ठीक है। इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको ये कैसे दिखाई देगा, लेट मी शो यू। आपको क्लिक करना है ऐड टू क्रोम एंड देन ऐड एक्सटेंशन, ठीक है। ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक करते ही आपके सामने ये वाली विंडो आ जाएगी। अब आप इस पर क्लिक कर सकते हो, यहां पर अलो कर सकते हो, ओके, एंड देन आपका ये टूल स्टार्ट हो जाएगा। इस टूल में हैं साइन अप आप अपने जीमेल अकाउंट से करेंगे, जैसे मैंने साइन अप करने के बाद आप इसको लॉग इन कर सकते हो, राइट, बाय क्लिक ऑन दिस लॉग इन बटन। ओके, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्लिक। ओके, यू हैव टू क्लिक ऑन लॉग इन। पहली बार जब आप इसे ऐड करेंगे तो साइन अप फॉर फ्री पर क्लिक करेंगे, राइट। मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, जो भी आप ऐड करना चाहें यू कैन, ठीक है। हम इसको लॉग इन इसलिए करते हैं ताकि हमारी जितनी भी चैट है वो हमें दिखाई दे। यहाँ पर आप देखिएगा चैट जीपीटी को किस तरीके से यूज करना है। लेट मी क्लिक ऑन शो मी, ताकि मुझे यहाँ पर चैट जीपीटी का न्यू वर्जन दिखाई दे। देखिएगा, सबसे पहले ये हमारे पास हमारे चैट जीपीटी का साइन होता है। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी न्यू चैट। न्यू चैट का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी यहाँ पर कमांड सर्च करनी है या कोई भी क्वेरी का आंसर लेना है तो हम ले सकते हैं, राइट। इसको रिमूव करने के लिए मैंने लाइक किया। सर्च चैट, अगर आपने पहले से कोई कम्युनिकेशन यहाँ पर क्रिएट किया है, कोई क्वेश्चन पहले आपने कभी पूछा है, अब आप उसको प्रिडिक्ट करना चाहते हो, यू हैव टू क्लिक ऑन सर्च चैट। अदरवाइज ये आपकी लाइब्रेरी रहती है, राइट। सोरा ये एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है चैट जीपीटी में। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं सोरा पर आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना होता है। क्रिएट करने के बाद सोरा आपको इमेजेस एंड वीडियो जनरेशन में भी हेल्प करता है। जैसे यहाँ पर मैंने एक्सप्लोर सोरा पर क्लिक किया
तो यहाँ पर आप कोई भी इमेज या वीडियो भी जनरेट कर पाएंगे। दिस इज द न्यू फीचर ऑफ चैट जीपीटी। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, दिस इज योर जीपीटीज, राइट। इन जीपीटीज में आपके पास अलग अलग तरीके के फीचर्स भी अवेलेबल होते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपका कैनवा है। ठीक है, आप कै यस, एनीवन हैव एनी क्वेरी? ओके, ठीक है। तो आप यहाँ पर इनसे भी कम्युनिकेट कर सकते हैं, लाइक अगर आपको इनकी हेल्प चाहिए कहीं पर तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मैं अभी आपको एक बिल्कुल सिंपल सा मेथड बताती हूँ कि अभी के लिए आप अपनी रिसर्च को कैसे स्टार्ट करेंगे। बाकी ऑप्शंस को जैसे जैसे हम यूज करेंगे वैसे वैसे आप समझते जाएंगे। अभी के लिए आपको सिंपली न्यू चैट बटन पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर जो भी क्वेरी आप टाइप करेंगे, जो भी क्वेश्चन आप टाइप करेंगे, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पर आपको एक स्टोरी टेलिंग मेथड एक्सप्लेन किया था कि स्टोरी टेलिंग मेथड का यूज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम एक बिजनेस के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड को फिगर आउट करते हैं। चलिए आप मुझे बताइए कि आप किस बिजनेस के लिए स्टोरी टेलिंग मेथड ढूंढना चाहते हैं या स्टोरी टेलिंग क्रिएट करना चाहते हैं? एनी बिजनेस, बताइए। एनी बिजनेस, ज्वेलरी के लेदर लिए, बिजनेस। एजुकेशन। ठीक है, मैं दोनों में आपको बताती हूँ। ठीक है, देखिएगा, स्टोरी टेलिंग के लिए एक वर्ड हम यूज करते हैं, रियल वर्ल्ड एनालॉजी। रियल वर्ल्ड एनालॉजी फॉर माय ज्वेलरी बेस्ड बिजनेस फॉर फेसबुक पोस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर ये लिया, देखिएगा। ओके, ओके, डोंट वरी एवरीवन, मैं आपको दोनों में दिखाती हूँ। ठीक है, देखिएगा, मैंने यहाँ पर अभी ज्वेलरी के लिए लिया है। ठीक है, देखिएगा, जस्ट लाइक अ मास्टरपीस पेंटिंग नीड्स द परफेक्ट फ्रेम, योर आउटफिट नीड द परफेक्ट ज्वेलरी टू शाइन। आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है कि जिस तरीके से, जस्ट लाइक अ मास्टरपीस पेंटिंग नीड्स, कि जो भी हमारी पेंटिंग होती है, आपने जो भी पेंटिंग बनाई है, अगर आप उसमें प्रॉपर फ्रेमिंग कर देते हैं, राइट, तो वो बेटर लगती है। इसी तरीके से आप कोई भी आउटफिट वियर कर रहे हैं और उस पे आपकी जो भी ज्वेलरी है, अगर आप उसको वियर कर लेते हैं, अगर वो परफेक्टली फिटेड है, इन दैट केस आपका आउटफिट और भी बेटर लगेगा। नेक्स्ट देखिएगा, यस, ये आपके पास एक है। अगर आप और भी चाहते हैं तो आप कंटिन्यू पर क्लिक करके और भी रियल वर्ल्ड एनालॉगीज देख सकते हैं। रियल वर्ल्ड एनालॉगीज का मतलब होता है कि ये, यहाँ पर देखिएगा, without it feels missing, a simple outfit become a statement। ठीक है, with just one well placed sparkles। तो बेसिकली आपको स्टोरी क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको ये चीजें मिल जाएंगी। जैसे मान लो आप कोई एड क्रिएट कर रहे हो, एड में आपने कोई आउटफिट वियर किया है, उस आउटफिट पर आप कोई ज्वेलरी ऐड करना चाहते हो, तो आपने एक ज्वेलरी ऐड की जिससे आपके आउटफिट की लुक नहीं आ रही। वहीं पर जैसे ही आप अपनी ज्वेलरी को चेंज करते हो, आपके आउटफिट की लुक अलग हो जाती है। इन द सेम यहाँ पर आप एक सेकंड भी देख सकते हो, ज्वेलरी इज लाइक स्पाइसेस इन कुकिंग। जैसे हम लोग कोई भी खाना बनाते हैं उसमें हम लोग स्पाइसेस ऐड करते हैं, राइट। सो ज्वेलरी इज ऑल्सो लाइक दिस, कि आप कोई भी आउटफिट पहन रहे हो, आउटफिट के ऊपर आप जो ज्वेलरी ऐड कर रहे हो, राइट, तो वो ज्वेलरी ही आपके आउटफिट में वैल्यू ऐड करती है, राइट, कि आपका आउटफिट कितना परफेक्ट है। ऐसे आप कर सकते हो। फॉर एजुकेशन लेट मी ऑल्सो क्रिएट रियल वर्ल्ड एनालॉगी फॉर एजुकेशन बिजनेस। देखिएगा, एजुकेशन बेस्ड बिजनेस, ये देखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देखिएगा, दीज आर रियल वर्ल्ड एनालॉगीज। एजुकेशन इज जस्ट लाइक प्लांटिंग अ ट्री। इसके लिए स्टोरी आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो कि आप एक ट्री को ग्रो कर रहे हो, राइट। इसी में आप एजुकेशन को दिखा सकते हो कि जिस तरीके से हम एक स्मॉल सीड को स्टार्ट करते हैं, उसी तरीके से एजुकेशन इज जस्ट लाइक कि आप धीरे धीरे अपनी स्टडी से एक ट्री को, राइट, ग्रो कर रहे हो। इस तरीके से आप दिखा सकते हो। दिस इज द सेकेंड, एजुकेशन इज लाइक अ की, राइट, opens a door you did not even know existed. Anyone have any query? Anyone have any query? Okay, no issue। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी रियल वर्ल्ड एनालॉगी क्रिएट कर सकते हो। ओके एवरीवन, चलिए, इस कोर्स को सीखने के लिए आप सभी को एक लाइव प्रोजेक्ट की जरूरत है,
राइट। लाइव प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? जैसे आपने कहा कि आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, तो आप फ्रीलांसिंग कैसे करेंगे? आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट पर करेंगे, राइट। किस तरीके के प्रोजेक्ट पर करेंगे? जैसे कि आपकी क्लाइंट ज्वेलरी पर काम कर सकते हैं, आप उनके लिए एसईओ करेंगे, एड रन करेंगे, राइट। या फिर आपके क्लाइंट सोशल मीडिया के लिए आपको अप्रोच कर सकते हैं कि आप उनके सोशल मीडिया कैंपेन रन करें, उसमें उनका ट्रेवल से रिलेटेड बिजनेस हो सकता है। ओके। तो यानी कि आपको इन सभी चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए अपना खुद का एक छोटा सा बिजनेस प्लान करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे हम बिजनेस कैसे प्लान करें, राइट। आप ये एज्यूम कर सकते हो कि आपकी अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट उस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को माइंड में रखते हुए क्रिएट कर सकते हो। आप चैट जीपीटी या अदर टूल्स की हेल्प से जो रिसर्च करेंगे तो उसको माइंड में रखते हुए कर सकते हो, राइट। जैसे आपकी जो एजेंसी है, राइट, यहाँ पर देखिएगा, लेट मी ऐड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट। ये आप बिजनेस अपना प्लान कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का मतलब होता है एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप अपने कस्टमर्स को डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रियल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हो। आप उनकी वेबसाइट के लिए एड बना रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक ला रहे हो, आप उनके यूट्यूब चैनल पर काम कर रहे हो, राइट। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रियल वर्ल्ड एनालॉजीज। ये देखिएगा, ये देखो, दिस इज लाइक अ जीपीएस, राइट। व्हाई आई एम सेइंग इट्स अ जीपीएस? जैसे जीपीएस हमें डायरेक्शन दिखाता है अपने गोल को अचीव करने के लिए, यानी कि अपनी डेस्टिनेशन को फिगर आउट करने के लिए, ऐसे ही आप अपनी वेबसाइट को या अपने बिजनेस को जहां पर भी पहुंचाना चाहते हो उसके लिए आपको राइट डायरेक्शंस की जरूरत है। और आपको राइट डायरेक्शन कहां से मिलेंगी? विद द हेल्प ऑफ दिस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब आप सोचिए कि अगर आप इस तरीके की पोस्ट को अपने सोशल मीडिया पर ऐड करते हैं तो आपको कितना बेटर रिजल्ट वहां पर मिलेगा। ये देखिएगा, डिजिटल मार्केटिंग इज लाइक अ रॉकेट साइंस माइनस द रॉकेट प्लस रिजल्ट। ओके, देखिएगा। तो इस तरीके से आप रियल वर्ल्ड एनालॉजीज फिगर आउट कर सकते हैं। ओके एवरीवन, तो आज का आपका होमवर्क भी यही है कि आपको कुछ रियल वर्ल्ड एनालॉजीज फिगर आउट करनी है अपने बिजनेस के लिए। और जिनका बिजनेस नहीं है उनको ये डिसाइड करना है कि वो किस बिजनेस पर इस पूरे कोर्स को प्रैक्टिस करने वाले, वो अपनी एजेंसी के ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हैं, या वो किसी ब्लॉगिंग वेबसाइट पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, या किसी प्रोडक्ट बेस्ड वेबसाइट पर प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो आप सभी को ये डिसाइड करना है, क्योंकि उससे रिलेटेड फिर हमें डोमेन नेम भी फिगर आउट करना होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोरी टेलिंग के बाद एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का मतलब होता है कि अब हम किस तरीके से एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा, जैसे हम अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसे बना रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये कैसे, ये भी मैं आपको दिखाती हूँ, देखिएगा। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस क्या है और कैसे ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेट मी शो यू। ओके, ओके, ये देखिएगा। इसके लिए मैंने आपके लिए ऑलरेडी एक चीज बुकमार्क की है एंड विच इज वेरी गुड, राइट। अगर हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हो, देखिएगा। यहाँ पर आप किसी भी ऐसी कंपनी का नाम लिख सकते हो जिससे रिलेटेड एड कैंपेन आप देखना चाहें, ठीक है। इनसे रिलेटेड एड कैंपेन अभी नहीं होंगे, बट या वी कैन फिगर आउट एनी अदर कंपनी लाइक, ओके, कोई भी कंपनी हम यहाँ पर ले लेते हैं, चलिए, क्लेरा डॉट इन, ठीक है, ये मैंने सर्च किया। ओके, तो दिस इज योर क्लेरा डॉट इन, मैंने यहाँ पर इसको सर्च किया। अब आप देखिएगा कि इस कंपनी की कौन सी एड अभी रिसेंटली आपके फेसबुक पर चल रही है, ये मैं चेक कर सकती हूँ, राइट। मान लेते हैं मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है, ठीक है, और मेरे पास मेरा ये कॉम्पिटिटर है क्लेरा डॉट इन। अब मेरा ये कॉम्पिटिटर कौन सी और किस तरीके की एडवर्टाइजमेंट फेसबुक पर रन कर रहा है, ये रियल एड मैं देख सकती हूँ। कैसे, देखिएगा। सबसे पहली, ये हमारे पास लाइब्रेरी आईडी है, राइट, और इसमें देखिएगा दिस एड हैज मल्टीपल वर्जन, इस एड के मल्टीपल वर्जन है। सबसे पहला वर्जन आप देखिएगा ये वाला है जो अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये दो आपके पास सेम क्रिएटेड है और दोनों की जो लाइब्रेरी है वो अलग है, राइट। कभी भी हमें इस तरीके से ऐड क्रिएट नहीं करनी होती है, माइट बी ये बाय मिस्टेक क्रिएटेड है, दोनों सेम ऐड, ठीक है। ये देखिएगा, the one you looked at others are looking to, right? Good taste doesn't wait around forever. Now it's a good time.
ठीक है, इस तरीके से ये इस प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट है। ओके, सॉरी, यहाँ पर एक्चुअली मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लिया गया है। तो ये आपकी एक एड कॉपी बन गई। ठीक है, ये आपकी एड कॉपी है। अब इसमें प्रोडक्ट मल्टीपल है, जैसे ये एक प्रोडक्ट, सॉरी, राइट, देन ये आपका सेकंड प्रोडक्ट, राइट, देन ये थर्ड प्रोडक्ट, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एक एड आपकी ये वाली चल रही है, राइट, समथिंग यू लाइक इज स्टिल वेटिंग, राइट, प्योर 925 सिल्वर क्राफ्टेड टू स्टैंड आउट बैक फॉर अ रीजन, ये देखिएगा। ठीक है, तो यानी कि हम अपने कॉम्पिटिटर्स की एड देख सकते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स ने अभी इस टाइम पर कौन सी एड कैंपेन को रन किया हुआ है, ये देखिएगा। ये सब आपकी लाइव एड्स हैं, राइट, ये देखिए। ओके एवरीवन, ये क्लियर है आप सभी को? लेट मी गिव यू, राइट, मैं आपको इसका लिंक शेयर करती हूँ, आप सब भी देख सकते हैं अपने किसी भी कॉम्पिटिटर की एड। एवरीवन क्लिक ऑन दिस लिंक, जो मैंने आपको चैट विंडो में लिंक शेयर किया, इस पर क्लिक करें। एंड ऑल एड्स के बाद यहाँ पर अपनी किसी भी कॉम्पिटिटर का नेम ऐड करें, राइट, एंड नेम ऐड करके आप ये चेक कर सकते हो कि अभी कौन सी एक्टिव एड आपके कॉम्पिटिटर की ऐड की गई। और अगर आप इसको हटा देते हैं तो आपको सभी एड्स दिखाई देंगी कि अभी तक कौन सी एड आपके कॉम्पिटिटर ने रन की है, राइट, सभी एड्स को आप देख पाएंगे, ये देखिएगा, राइट, एवरीथिंग यू कैन सी, लॉन्च इन जुलाई 2025, ये सब आप देख पाएंगे। ओके, तो इस तरीके से हम अपने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करते हैं और अपने कॉम्पिटिटर्स को समझते हैं। और हमारे कॉम्पिटिटर्स जिस तरीके की एड कैंपेन डिस्प्ले एड्स को क्रिएट करते हैं, वो भी हम। यस रुपेश, प्लीज बताइए। मैम मैंने ना कल जैसे एड रन की थी ओके, मेटा पे। मैम उस मेटा पे ना मतलब कि स्टेटस नहीं शो हो रहा, उसका क्या कर सकते हैं तो? स्टेटस शो नहीं हो रहा है। ओके, आपको क्या दिखाई दे रहा है स्टेटस में? एक्चुअली मैम उसमें ना एरर आ रहा है एक। ओके, हाँ जी। लेट मी शो यू, देखो बजट आपको का इश्यू आ कैसे रहा है मैम, पता मैंने ना चलेगा, जैसे। मैं दिखा, हाँ मैं दिखाती हूँ, देखो आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपकी एड का स्टेटस क्या है, चल रही है या नहीं। सिर्फ एक ही चीज है, अगर एरर बता रहे हो आप, राइट, देन डेफिनेटली हमें पहले एरर को रिजॉल्व करना होगा। अगर एरर रिजॉल्व हो जाता है तो आपको सिर्फ एड्स मैनेजर पे अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करना है। अकाउंट ओवरव्यू पर क्लिक करते ही आपकी एक्टिव कैंपेन आपको दिखाई देने लगी। अगर अकाउंट ओवरव्यू पे क्लिक करने के बाद एक्टिव कैंपेन नहीं दिखाई दे रहे हैं, जीरो एक्टिव कैंपेन आ रही है, ये देखो ऐसे आ रहा है जीरो एक्टिव कैंपेन, इट मींस कि यस आपके अकाउंट में कोई ना कोई एरर है। मैम, एक्चुअली जैसे पेमेंट भी डिडक्ट होगी उसके बाद भी ओके, मतलब ना एरर यही शो रहेगा। एरर क्या है? मैम बजट से रिलेटेड है। ओके, ओके, ठीक है, आप जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, एक बार आप वहां पर मुझे अपना एरर दिखाइए, राइट, आपका जो स्क्रीनशॉट है आप एक बार वहां पर ऐड करें, मैं उसको चेक करके आपको रिवर्ट करती हूँ। ओके मैम। ठीक है, यस, क्योंकि जैसे ही वो एक्टिव हो जाएगा आपको यहाँ दिखाई देगा। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि वो एक्टिव नहीं है। ठीक है, इन दैट केस यू हैव टू विजिट ऑन योर कैंपेन। कैंपेन में आप चेक करें कहाँ इशू है। कैंपेन में इशू है, एड सेट में इशू है, या एड में इशू है, किस पॉइंट पर वो नहीं वर्क कर रहा है। ठीक है, तो वो हमें देखना होगा। आपके पास डिलीवरी स्टेटस में यहाँ पर आना चाहिए एक्टिव। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट वन इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का मतलब होता है कि जब आप एडवर्टाइजिंग स्ट्रेटेजी लगाते हैं, स्टोरी बिल्डिंग करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, और उसके बाद आपको बेटर सेल्स रिसीव होती है, तो ये पूरा प्रोसीजर आपका मार्केटिंग कहलाता है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं मार्केटिंग। और इस कोर्स में भी हम ये पूरी मार्केटिंग सीखने वाले हैं, राइट, एडवर्टाइजिंग करना, स्टोरी टेलिंग करना, ब्रांडिंग, सेल्स, ये सब हम सीखेंगे। ओके, चलिए, अब हम बात करते हैं 4 P's ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग को समझने के लिए ये 4 P सबसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, जैसे कि हम नाम से ही समझ पा रहे हैं। सबसे पहले हमारे प्रोडक्ट, कि हम जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें हमारे प्रोडक्ट को समझना चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट क्या है। जैसे अगर आपका ज्वेलरी से रिलेटेड बिजनेस है, राइट, तो आपके प्रोडक्ट क्या क्या है। अब आप कहेंगे हमें क्या पता कि हमारे प्रोडक्ट क्या है, हम कैसे ये जान सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट है। इसके लिए भी मैं आपको एक चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट बताती हूँ, और ये प्रॉम्प्ट भी मैं आपको शेयर करूंगी, देखिएगा। लेट मी यूज अगेन चैट जीपीटी, में दोबारा से यूज कर रही हूँ। ठीक है, अब मैं किसके बारे में जान रही हूँ, अब मैं मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में जान रही हूँ। प्रोडक्ट के बारे में जानने से पहले ऑडियंस के बारे में जानना बहुत जरूरी। ठीक है,
यहाँ पर मैं आपको दोनों मेथड बताती हूँ, प्रोडक्ट के बारे में जानना और ऑडियंस के बारे में जानना कैसे। देखिएगा, क्रिएट, अगर आपको प्रोडक्ट सेगमेंटेशन चाहिए तो आप प्रोडक्ट सेगमेंटेशन लिख सकते हो। प्रोडक्ट सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन यानी कि कैटेगरी, राइट, ऑफ माय ज्वेलरी बेस्ड बिजनेस। बिजनेस के लिए आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर बिजनेस का एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा Clara.in। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपको आपकी सभी प्रोडक्ट सेगमेंटेशन मिल जाएंगे एंड इट्स रियली हेल्पफुल अगर आप यहाँ पर एक और प्रॉम्प्ट ऐड करें इन टेबुलर फॉर्म। लेट मी ऐड स्टॉक, राइट। और अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कॉपी, लेट मी ऐड इन टेबल फॉर्म। ये देखिएगा, दीज आर द डिफरेंट सेगमेंट। देखिएगा, ये आपके पास अलग अलग सेगमेंट्स बने। ठीक है, जैसे एवरीडे एसेंशियल्स ये एक है जिसमें आपकी प्राइस रेंज 500 टू 2000 रहेंगी। फैशन स्टेटमेंट ये आपके पास अलग ब्रांड है। सेमी प्रीशियस कलेक्शंस, ओकेजनल एंड ब्राइडल ज्वेलरी एंड फाइन एंड लग्जरी ज्वेल्स। तो अगर इन केस आप 4 Ps में से अपने प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं तो ये आपके पास आपका प्रोडक्ट है। अगर आप प्राइसिंग को डिफाइन करते हैं तो ये आपकी प्राइसिंग हो गई, ये आपकी प्राइस रेंज हो गई। और इसी प्राइसिंग के अंदर आप अलग अलग स्ट्रैटेजी भी लगा सकते हो। जैसे एक स्ट्रैटेजी है कि आप कम प्राइस से प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए, राइट, या ज्यादा प्राइस से आप प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आए और उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट ऑफर करें। एक स्ट्रैटेजी है कॉम्पिटिटर को देखकर प्राइस डिसाइड करें। एक स्ट्रैटेजी ये कहती है कि आप मार्केट प्लेस यानी कि Amazon फ्लिपकार्ट को देखकर अपना प्राइस डिसाइड करें। अनदर वन इज प्रमोशन। अब आप इसका प्रमोशन कैसे कर रहे हो? जैसे अभी के लिए तो हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हैं, मेटा को यूज कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट को यूज कर रहे हैं, राइट। प्लेस का मतलब होता है हमारी मार्केट क्या है, यानी कि अगर कस्टमर को हमसे प्रोडक्ट लेना है तो वो कैसे ले सकता है। वो कस्टमर्स को अगर प्रोडक्ट लेना है तो वो हमारी वेबसाइट से ले सकता है, हमारे सोशल मीडिया पर हमारी एड पर क्लिक करके परचेज कर सकता है। 4 Ps ऑफ मार्केटिंग पहले हम मैन्युअली डिसाइड करते थे, लेकिन अब इन्हें मैन्युअली डिसाइड करने की नीड नहीं है। आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट का 4 Ps निकाल सकते हैं। सिंपली मेंशन Clara.in, ये हमारा कॉम्पिटिटर है, राइट। ये देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस वेबसाइट, ये हमारी वेबसाइट बन, ठीक है। यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्रिएट 4 Ps marketing for this website in table 4, राइट। तो आप सिंपली यहां से अपना 4 Ps निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये देखिएगा, ये सब आपके प्रोडक्ट हो गए। प्रोडक्ट के बाद प्राइस की अगर हम बात करें तो आपकी एंट्री लेवल प्राइस 500 टू 2K, मिड प्राइस भी है 2K टू 10K, और आपके प्रीमियम एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनके प्राइसेस आपके 50K प्लस भी हैं, राइट। तो ये आपको फ्लैश सेल्स, फेस्टिवल डिस्काउंट, अर्ली बर्ड, ब्राइडल, राइट, प्री ऑर्डर्स, ये सारे ऑप्शंस प्रोवाइड कर रहा है। प्लेस के लिए आप देख सकते हैं ऑनलाइन वेबसाइट है, मार्केट प्लेस प्रेजेंस है, ऑफलाइन टच पॉइंट्स भी है कि कहीं कहीं पर आपको मॉल्स में इनके स्टोर भी मिल जाएंगे, राइट। डिलीवरी एंड फुलफिलमेंट है, और प्रमोशन के लिए डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन्स, ईमेल कैंपेन्स, कंटेंट मार्केटिंग, पेड एड और कुछ प्रेस रिलीज एंड कोलैबोरेशंस भी है। तो इस तरीके से आप अपने किसी भी कॉम्पिटिटर वेबसाइट का 4 Ps निकाल सकते हैं और इसी 4 Ps को आप अपने बिजनेस के लिए क्रिएट करने के लिए यूज कर सकते हैं। 4 Ps क्लियर है आप सभी को एवरीवन? 4 Ps क्लियर है? अगर अभी मैं आपको किसी भी वेबसाइट के लिए 4 Ps निकालने के लिए बोलूंगी तो क्या आप निकाल पाएंगे? यस और नो एवरीवन? मैम ये फिर से रिपीट कर सकते हैं क्या? 4 पीस। राज दोबारा से रिपीट कीजिए। मैम ये 4 पीस जो आपने बताया वो दोबारा रिपीट कर सकते हैं? ओके ओके, कहाँ से मुझे रिपीट करना है, ये क्या होते हैं या चैट जीपीटी की हेल्प से कैसे निकाल सकते हो? हाँ, ChatGPT से मैंने भी हो निकाला अभी, लेकिन उसके बाद क्या है हम्म, वो बताना है। ओके, इनका मतलब क्या है ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है राज, मैं दोबारा करती हूँ। देखिएगा, प्रोडक्ट का मतलब होता है कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपकी शॉप पर आती हूँ, मैंने आपसे पूछा कि सर मुझे ज्वेलरी लेनी है, आप मुझे कुछ अच्छे ऑप्शंस दिखाइए। तो अब आप इसमें मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास बहुत सारी कैटेगरीज है, राइट। तो आप कौन सी कैटेगरी के ऑप्शन लेना चाहते हैं?
यानी कि आप ब्राइडल कलेक्शन देखना चाहते हैं, या फिर आप कुछ हाइलाइटेड जिसमें कुछ स्पेशल क्राफ्ट मटेरियल ऐड है उनको देखना चाहते हैं, या आप कोई स्टोन लेना चाहते हैं, जैसे जो हमारा जैम रहता है, स्टोन रहता है वो लेना चाहते हैं, या कुछ पार्टी वियर, कैजुअल वियर, फेस्टिवल शाइन, इस तरीके का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं, राइट? तो बेसिकली आपने मुझे प्रोडक्ट में क्या एक्सप्लेन किया कि आपके पास किस किस तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपसे प्राइस पूछा कि ठीक है, आप मुझे एक कैजुअल प्रोडक्ट दिखाइए या पार्टी वियर प्रोडक्ट दिखा दीजिए ज्वेलरी में, लेकिन उसकी जो प्राइस रेंज है वो आपके पास मिड होनी चाहिए, एंट्री और मिड। यानी कि मुझे प्रीमियम और लग्जरी नहीं देखना है, मुझे एंट्री और मिड देखना है, राइट? तो ये आपकी प्राइस रेंज भी हो गई। अब आप, ऐसा तो नहीं है कि मैंने आपसे एक कैजुअल वियर मांगा और आपने मुझे एक लग्जरी प्रोडक्ट दिखाया, ऐसा तो आप नहीं करेंगे ना, राइट? तो इसीलिए हमें अपने सभी प्रोडक्ट को अलग रखना होता है, प्राइस वाइज अपने प्रोडक्ट को अलग रखना होता है। तो ये 4 P's आपकी स्ट्रैटेजी है, ये हमारी प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, कि हमने क्या क्या प्रोडक्ट अपने कस्टमर्स को इंट्रोड्यूस किए हैं। प्राइस स्ट्रैटेजी, अपने प्रोडक्ट्स के प्राइस को किस तरीके से डिसाइड किया है, राइट? प्लेस स्ट्रैटेजी, अपने प्रोडक्ट की मैक्सिमम विजिबिलिटी के लिए किन किन प्लेसेस को डिसाइड किया है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए किन किन प्लेसेस को डिसाइड करेंगे, राइट? तो अब आप कहेंगे कि हम अपनी ऑनलाइन वेबसाइट बनाएंगे और हम सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पर अपना अकाउंट बनाएंगे। मैंने कहा वाई लिंक्डइन? क्योंकि लिंक्डइन ही सबसे इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मैक्सिमम बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, राइट? जिनके बिजनेस को आप ग्रो कर सकते हो। ओके। उसके अलावा आप रेडिट पर बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा यूजर आपके बिजनेस के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने 4 Ps डिसाइड करेंगे। प्रमोशन के लिए आप क्या क्या कर रहे हो? हम सोशल मीडिया कैंपेन रन कर रहे हैं, हम पेड एड्स रन कर रहे हैं फेसबुक पर, राइट, गूगल पर। इस तरीके से आप अपना प्रमोशन डिसाइड कर सकते हो। ओके एवरीवन, सो इन योर होमवर्क व्हाट यू हैव टू डू, आपको अमूल कंपनी के लिए ये 4 Ps डिसाइड करने हैं, ठीक है। इनको डिसाइड करने के लिए, जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम मैन्युअली डिसाइड करते थे, लेकिन अब हम चैट जीपीटी की हेल्प से डिसाइड करते हैं। जैसे प्रोडक्ट के लेवल क्या क्या हैं, कोर प्रोडक्ट है, जेनेरिक है, एक्सपेक्टेड है, ऑगमेंटेड है या पोटेंशियल है। कोर का मतलब होता है जो एक बेसिक नेसेसिटी है, जेनेरिक का मतलब है जिसकी क्वालिटी फाइन है और हम उसी चीज को थोड़ा बेटर क्वालिटी में ले रहे हैं। एक्सपेक्टेड का मतलब है कि अगर हमें उसके अंदर 2 फीचर और मिल जाएं तो दैट इज एक्सपेक्टेड, राइट? जैसे एग्जांपल के लिए लेट मी ऐड व्हील चेयर, राइट? फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको व्हील चेयर की जरूरत है, वो पर्सन खड़ा नहीं हो पा रहा है इसीलिए उसको व्हील चेयर चाहिए, दैट इज कोर प्रोडक्ट। अब उसके अंदर हमें एक और बेनिफिट मिल गया, एक फीचर मिल गया है कि यूजर उसको अपने आप ऑपरेट कर सकता है, दैट इज जेनरिक प्रोडक्ट। अब उसमें हमें एक और एक्स्ट्रा फीचर मिल गया है कि आप स्टेयर केस में भी उस व्हील चेयर को यूज कर सकते हो, दैट इज एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि वो बियॉन्ड द कंपटीशन, आप एक लग्जरी फॉर्म में जा रहे हो कि उसमें सिटिंग बहुत बेटर है, आपके साइड फॉर्म्स बहुत अच्छी हैं। और पोटेंशियल प्रोडक्ट यानी कि जो सबसे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है उसका, राइट, जो सबसे लास्ट हाईएस्ट रेंज प्रोडक्ट है वो आपके पोटेंशियल प्रोडक्ट में आते हैं, ठीक है। प्राइस स्ट्रेटेजी में भी आप किस तरीके की स्ट्रेटेजी लगा रहे हो? साइकोलॉजिकल प्राइसिंग लगा रहे हो, या अपने प्राइस जैसे आपके अपसाइड जा रहे हैं वो लगा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन प्राइसिंग लगा रहे हैं, राइट, मार्जिनल प्राइस लगा रहे हैं? कौन सी स्ट्रेटेजी आपकी है ये आप डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं पेप्सी कोको कोला से रिलेटेड मैंने यहाँ पर 4 Ps को डिफाइन किया है। जैसे कोको कोला के प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट है आपके बिवरेज पोर्टफोलियो, स्नैक, डाइवर्सिफिकेशन एंड ब्रांडिंग। प्राइस के लिए आप देख सकते हैं कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, प्रमोशनल एंड डिस्काउंट्स, राइट, प्रीमियम प्रोडक्ट्स। और प्लेसेस आप देख सकते हैं ग्लोबल प्रेजेंस है, राइट, रिटेल पार्टनरशिप है, ई कॉमर्स भी है और वेंडिंग मशीन्स भी इंट्रोड्यूस की गई है। और प्रमोशन के लिए आप देख सकते हैं एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, सोशल मीडिया, सेलिब्रिटीज, ये यहाँ पर ऐड किया गया। ओके एवरीवन, चलिए। तो यहाँ पर आज का जो होमवर्क रहेगा, एनी क्वेश्चन? यस नर्शिन, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? मैं रिपीट करना, ये क्या है?
ये आपके पास पेप्सी कोको कोला से रिलेटेड 4 पीस हैं। पेप्सी कोको कोला के 4 पीस हैं, राइट। चलिए, इसके बारे में मैं कल के सेशन में दोबारा रिपीट करूंगी जब आप अमूल या अदर कंपनीज के 4 पीस को डिफाइन करें। ओके एवरीवन, आज का होमवर्क मैं आप सबको देती हूँ एंड बाय नेम मैं आप सभी को ये होमवर्क असाइन कर रही हूँ। सभी को सेम होमवर्क नहीं दे रही हूँ, अलग अलग दे रही हूँ, ठीक है, देखिएगा। ओके, लेट मी डू वन थिंग, बाय नेम ना होमवर्क देकर मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ, ठीक है। मैं आपको चैट विंडो में ऑप्शन ऐड कर रही हूँ। फर्स्ट कंपनी इज अमूल, सेकेंड कंपनी इज पेप्सी कोको कोला, ठीक है, एंड थर्ड कंपनी इज, एक और कंपनी में यहां पर आपको दे देती हूँ, हल्दीराम। हल्दीराम, ठीक है। तो आज का आपका होमवर्क ये है कि आप सभी को एक छोटी सी पीपीटी या वर्ड डॉक्यूमेंट, राइट, वो डिजाइन करना है। इवन अगर आप पीपीटी की फॉर्म में डिजाइन करेंगे तो वो और भी बेटर लगेगा, ठीक है, जिसे हम अपने सोशल मीडिया पर भी शेयर कर पाएंगे। ओके एवरीवन, तो आप सभी को एक छोटी सी पीपीटी या पीडीएफ क्रिएट, एक वर्ड डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, जिसमें आप अमूल, पेप्सी कोको कोला और हल्दीराम, इन तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन के लिए 4 पीस डिफाइन करेंगे। जैसे अमूल आपने एग्जांपल लिया, तो आप चैट जीपीटी से अमूल के 4 पीस को डिफाइन करो कि अमूल के 4 पीस क्या है, ठीक है। पेप्सी कोको कोला है तो इसके 4 पीस डिफाइन करो कि पेप्सी कोको कोला के प्रोडक्ट क्या है, प्लेस क्या है, प्राइस क्या है, राइट, प्रमोशन क्या है। और हल्दीराम अगर आप ले रहे हो तो आप हल्दीराम के डिसाइड करो। तीनों में से कोई भी एक आपको लेना है। ओके, असाइनमेंट क्लियर है आप सभी को? मैम। यस रुपेश, प्लीज बताइए। मैम स्क्रीनशॉट किस पे सेंड करूं? स्क्रीनशॉट आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कीजिए, जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है वहां पर आप शेयर कीजिए। ओके, ओके। या okay everyone, so this is all about from my side everyone. Okay, and we will meet in our next class. Okay, and next class तक आप सभी को ये असाइनमेंट कंप्लीट करना है। जो जो पीपीटीज रेडी कर लेते हैं आप सब अपनी पीपीटीज को अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर सकते हो। आप में से जिसकी भी पीपीटी बेस्ट होगी, जिनका भी रिजल्ट सबसे बेस्ट होगा, उसको मैं फर्दर सोशल मीडिया पर भी शेयर करूंगी। ओके, आई विल शेयर इट ऑन योर लिंक्डइन, राइट। ओके एवरीवन, सो बहुत अच्छा प्रॉपर क्रिएटिविटी दिखाते हुए आपको ये 4 पीस डिफाइन करने हैं अबाउट अमूल, पैप्सिको, हल्दीराम, और चैट जीपीटी से आप अपने कॉम्पिटिटर्स के 4 पीस को भी डिफाइन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड एवरीवन इन द टुडेज सेशन। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल।